जब आपके घर के लोग आपके विरोध में हो जाएं मसीह में आने के कारण, वो आपको दो बातें सुनाएं, उस समय आपको संयम रखना है, आपको प्रार्थना करना है और उन सारे बातों को चुपचाप सुनना है। ये नहीं कि वो लड़ाई कर रहे हैं तो आप भी उन पर लड़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि शैतान एक मौका सोचता है जब लड़ाई होगा तो मुंह से आपके पाप निकले। मसीह में नए हो चुके हैं, मसीह में नए हो चुके हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देते मेरे पियो। पुरानी बातें बीत गई, देखो मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातों को भूल कर हम मसीह में एक नया जीवन यापन करें। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक विश्वास को उत्पन्न करेगा और आपके अंदर से हर एक डर को निकालेगा। जी मेरे प्रियो, आजकल बहुत से भाई बहन ऐसे डरे हुए हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर है भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। यहाँ वचन कहता है दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, डर एक आत्मा है। वह कौन सी आत्मा है? वह बुरी आत्मा है। डर एक आत्मा है, उससे बुरे विचारों की जरूरत है, और जैसे ही आपके अंदर डर आएगा बुरे विचार आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको डराएगा नहीं, परमेश्वर कभी भी आपके अंदर बुरे विचार डालेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। हो सकता है आप किसी चीज से डर रहे हो, लेकिन वो डर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है किसी बातों से। परमेश्वर हमारे संग है, वो हर एक परिस्थितियों में हमारे संग है। हमें डर को यीशु नासरी के नाम में अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने घरों से हमें निकालना है। आजकल बहुत से भाई बहन कोरोना फैला हुआ है, उस वजह से डर है। सर्दी खांसी हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया तो डर गए। मेरे प्रियो, सबसे पहले इस परिस्थितियों में आपको संयम रखना है, क्योंकि ये संयम ही आपको एक हिसाब देगा, एक सामर्थ देगा। हो सकता है आपको हो भी गया तो आप आधा डर के मारे मर जाएंगे। आप इन परिस्थितियों में संयम रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें और अपने दिमाग को उन चीजों से हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर आप लगाएं। परमेश्वर आपको शांति देगा, क्योंकि ये एक सहायक है। जो वचन है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आप जहां कहीं भी जाइए वचन आपके साथ साथ होना चाहिए, वचन आपके हृदय में होना चाहिए, साथ में बाइबल भी आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि ये वचन हमें संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मुसीबत में हो सकता है आपके अपने छोड़ दे, आपके दोस्त छोड़ दे, जान पहचान के लोग आपको छोड़ दे, त्याग दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। संकट में हमें सहायता प्रदान करता है, मुसीबतों में हमें लड़ने में, समस्याओं से लड़ने में ये सहायता करता है, हमें सामर्थ देता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं तो ये हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। और यहाँ वचन रोमियो के 8वें अध्याय के 15वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासवंत की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालप की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं। वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी हम पाएंगे। ये महिमा हम कब पाएंगे? हमारे लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया। अगर यीशु मसीह के नाम से आपको कोई आपके ऊपर ताड़ना देता है, आपको सताता है, झूठी झूठी बातों को बोलकर आपके ऊपर कोई लांछन लगाता है, कोई आपको दोष लगाता है, मसीह में आने के बाद आपको सताया जा रहा है, तो उस समय आप निराश नहीं होना मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है
वारिस और मसीह के संग वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर दुख उठाए रहे हैं तो उस समय मेरे प्रियो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस समय बल्कि आनंदित होना है, क्योंकि वचन कहता है लूका के 6वें अध्याय के उसके 22 पद में लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन किस दिन? यानी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर सताव आए, आपके ऊपर ताड़ना आए। हो सकता है मसीह में आप घर में अकेला विश्वासी हो और बाकी लोग आपके ऊपर कोई बातें बोल रहे हो सकता है आपके ऊपर कोई आपके घर के परिवार बोले तू मसीह में आया है, इस समय ये समस्याएं मेरे जीवन में आई है, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर में आशीष नहीं है, ऐसे बोल बोलकर आपको ताड़ना देते हो। उस समय निराश ना होना, उस समय प्रभु से प्रार्थना करना, बोलना कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक दिन हर एक आशीषों से तृप्त करेगा, क्योंकि वो आशीषों का स्रोता है। हालेलुया। ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी, ब्रदर जी, मेरे घर परिवार के ऐसे बातें बोल रहे हैं कि मैं तो मसीह में आया है इसीलिए समस्या, बीमारियां, प्रॉब्लम्स आई है। नहीं, उसके आने से नहीं, मसीह में आप अगर मसीह में आए हैं ना तो शैतान तिलमिला जाता है। वह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, इसलिए वो समस्याएं वो भेजता है, वो अपने लोगों के ही आपके विरुद्ध में खड़ा कर देगा। वो वैसा एक चालाक व्यक्ति है, वैसा शैतान का बुद्धि है कि आपको अपने ही विरुद्ध में हो जाएंगे। इसलिए उन परिस्थितियों में हिसाब रखना, संयम रखना और परमेश्वर से प्रार्थना करना मेरे प्रियो, क्योंकि उस दुख के आगे आपके लिए एक आशीष छिपा हुआ है। हम दुख की भट्ठी से जब बाहर निकलेंगे तो आशीष के स्रोते, आशीष के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। और जब हम विश्वास में कायम होकर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए स्वर्ग के रास्ता खुल जाता है। ओ हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। किस दिन? जिस दिन आपको मसीह में आने के कारण सताया जा रहा है, आपको चिढ़ाया जा रहा है, दो बातें आपको सुनाया जा रहा है। किसके कारण? मसीह में आने के कारण अगर आपको दो बातें सुनना पड़ रहा है तो उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और उसके बाप दादा भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें उन सब बातों में हमें संयम रखना है। किस बातों में? जब आपको मसीह में आने के कारण सताया जा रहा है, उन सब बातों में हमें संयम रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी हमसे यही कहता है मेरे प्रियो। यहां देखिए 2 तीमुथियुस 1:7 में परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो आपसे बुरी बातें करें उनसे आप प्रेम से बातें करें और उन सब बातों में उतावली ना हो, क्योंकि शैतान एक मौका खोजता है। जैसे ही उसके मौका मिला वो आपको उस मौके को लपक देगा। हम और आप मौका खोज सकते हैं, लेकिन शैतान मौका कभी भी नहीं खोता, नहीं ही चुकता। उस मौके को वह लपक लेगा। जब आपके घर के लोग आपके विरोध में हो जाएं मसीह में आने के कारण, वो आपको दो बातें सुनाएं, उस समय आपको संयम रखना है, आपको प्रार्थना करना है और उन सारे बातों को चुपचाप सुनना है। ये नहीं कि वो लड़ाई कर रहे हैं तो आप भी उन पर लड़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि शैतान एक मौका सोता, जब लड़ाई होगा तो मुंह से आपके पाप निकलेगा, गाली निकलेगा और विभिन्न प्रकार के बातें आपको निकलेगा, क्योंकि मुंह में जो जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है और पाप का भागीदार बना देता है। हालेलुया। क्योंकि हम
इसलिए हम सतर्क रहें कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। हम प्रभु के वचनों पे चलें। उस समय आपको संयम रखना है, उतावली नहीं रखना है करना है, बल्कि संयम रखकर प्रभु के वचनों पे चलना है। आपको अपने मुंह से एक भी गाली नहीं बकना है, ना कोई बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है वो बातें आपको मुंह से बोलना है। केवल हमें उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीह में एक नया जीवन पाए हैं तो हमारा जीवन भी मसीह में नया होना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। तो जब आप मसीह में आए हैं तो आपका पुराना चाल चलन भी है आपको भूलना है। आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है, आपका पूरा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। मसीह में हम सब नए हो चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। मसीह में हम आते तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होना चाहिए। हो सकता है पहले आप गाली देते हो, पहले आप घूस लेते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरे की बुराई करते हो, चुगली करते हो, ऑफिस में जाकर एक दूसरे की चुगली करते हो, लेकिन मसीह में आने के बाद ये सब बातें आपके जीवन से निकलना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट दूसरा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो कहवाता है, जो बोलवाना चाहता है वही बोलवाता है। मेरे प्रियो, ये बातें किसी के लिए है, किसी के लिए है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। अपने आप को जांचिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में बातें पाई जा रही है, जो वचन में बोला गया है वो बातें आपके अंदर पाई जा रही है, उन बातों के लिए प्रभु से माफी मांगिए और कहिए कि हाँ प्रभु, मैंने ये गलती किया है, मुझको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर अपने राज का वारिस बना। प्रभु दयालु परमेश्वर है और उपकारी परमेश्वर है। वो आप पर दया करेगा, आपके पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। हम विश्वास करने वाले हो जाए, हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह पर। हम हर एक परिस्थितियों में हम संयम रखने वाले हो जाए, हम धीरज धरने वाले हो जाए। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम में किसी भी बात की घटी ना होने पाए। बहुत से भाई आज रात प्रार्थना करेंगे और कल उनको सुबह प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हम संयम रखें, हम धीरज धरें, हम प्रभु के ओर से आने वाली आशीषों का हम इंतजार करें, हम उसकी ओर से आने का चंगाई का हम इंतजार करें। अब बहुत से लोग हैं, यीशु मसीह चंगाई नहीं मिला तो झाड़ फूंक करवा ले। याद रखिए ये गलती आपने किया है तो प्रभु से माफी मांग लीजिए। परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, उससे सामर्थी कोई भी नहीं है। हम उससे प्रार्थना करें, आज नहीं तो कल हमें चंगाई देगा। जब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं करेंगे, सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास नहीं आएंगे, परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा। हालेलुया। मुंह से कुछ और बोल रहे हैं लेकिन हृदय में कुछ और है आपको। परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है मेरे प्रियो, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। हम मनुष्यों से बातें छिपा सकते लेकिन परमेश्वर से एक भी बातें नहीं छिपी हुई है, क्योंकि उसके सामने हर एक बातें बेपर्दा है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम सोचे भी नहीं रहेंगे, उससे पहले ही वो बातें उसके तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारी मन की बातों को सोचने से पहले ही उसके तक पहुंच जाती है। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, हमारे हृदय में क्या है, मन में क्या है, उन सारे बातों को भी ख्याल रखें। जब तक सच्चाई के साथ उसके पास नहीं आएंगे, उससे पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे, अपने मन को नहीं फिराएंगे और उसको अपने जीवन का उद्धार करता नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक वो आपको चंगाई नहीं देगा। बहुत से भाई बहन कहते हैं पास्टर जी मैं सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। अपने आप को जांचिए। आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि वो क्या चीजें हैं जो मुझको परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर रहा है, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए मुझे वंचित कर रहा है, चंगाई प्राप्त करने के लिए वंचित कर रहा है। उन बातों को अपने जीवन से निकालिए, उसको झुड़काइए और उसे छुटकारा को प्राप्त कर लीजिए। हालेलुया। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट बैठा है, जलन की भावना बैठा है, दूसरों को धन संपत्ति देखकर आपके अंदर जलन हो रही है,
अपने मन को परिवर्तन कीजिए, अपने मन को परिवर्तन कीजिए। अगर आज तक आपने किसी को माफ़ नहीं किया है तो उसको माफ़ कीजिए। प्रभु आपको चंगाई देने में सामर्थ्य है, चंगाई देने में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। वो आपको चंगाई देगा, वो आपको चंगाई देगा, क्योंकि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हम स्वर्गीय राज के वारिस कब बनेंगे? जब हम मसीह में आने के कारण दुख उठाएंगे और उस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। समस्याएं आती है, समस्याएं आती है, मसीह में आने के बाद समस्याएं आती है, पहले से अधिक बहुत से लोगों के जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्याओं से जब वो परीक्षाओं में पास होकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाती है, चंगाई उनको मिल जाती है, छुटकारा वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो परीक्षा में पास हो चुके हैं। हालेलुया। आज आपको अपने मन को परिवर्तन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। ये जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों पर चलने के लिए इन सारे भाई बहनों की सहायता प्रदान कर पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह में नए हो चुके हैं, मसीह में नए हो चुके हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते मेरे प्रियो। पुरानी बातें बीत गई, देखो मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातों को भूल कर हम मसीह में एक नया जीवन यापन करें। हमारा मन परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाना चाहिए। हमें केवल एक ही बात याद रखना है कि हमें यीशु मसीह के वचनों पे चलना है, हमें उसी की आज्ञाओं पे चलना है। ओ हम समर्थी परमेश्वर है, ओ सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे प्रार्थना करें। ओ हमें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, उद्धार देगा। ओ हालेलुया। हम उसके वारिस बन चुके हैं, हम उसके वारिस बन चुके हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु जी जो वचन सुने हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सब वचनों पर चलने के लिए सहायता प्रदान कर पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। हाँ प्रभु जी, जो बीमार पड़े हैं इन वचनों को सुनते हैं उनको चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए। घर में जिस घर प्रार्थना चल रही है उस घर में आज की रात्रि कालीन उद्धार आने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उन सारे चिंताओं को दूर किया, बंद रास्ते को खोला, हर एक बंधन को खोला। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु का पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बटन को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पे और ईमेल पे मिल सके। गॉड ब्लेस यू।